हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। कल हमने जो आपके चैप्टर्स थे वो कंप्लीट किए थे लास्ट वीडियो में। तो अब हम आगे का देखेंगे प्रोसेस की क्या रहता है। देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो में जो बात की थी, अगर आपने अभी तक वीडियो वो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा उसका, तो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस अपडेट आपको मिलती रही। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली आपको अपडेट्स भी मिलती रहे। और साथ ही में अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां से भी वो भी सारी चीजें आपको प्रोवाइड होती रहती है। तो चलिए अभी हम बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखा था हमने लास्ट वीडियो में, और उसके जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स है उनके जो मेन सेक्शंस थे, जो आपके LLB, RU लेट और भी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं और जो आपके जुडिशरी रिलेटेड एग्जाम्स हैं, उन सभी में ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड क्या है और चैप्टर 4 क्या है। ठीक है, देखो, जो चैप्टर थर्ड है वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, मींस समाश्रित संविदा। ठीक है, जो किसी घटना के घटित होने पर निर्भर रहती है कि अगर वहां बारिश हुई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अगर नहीं हुई तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो ये इसके ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, डिपेंड किसके ऊपर है, कोई इंसिडेंट हो। ठीक है, देखो इसके जो सेक्शंस हैं, जो इम्पोर्टेंट्स हैं, देखो 31 है और जो 32 से 36 तक साथ चलते हैं। और ये इसमें इसकी डेफिनेशन दे रखी है 31 में। तो 31 में डेफिनेशन पढ़ने के बाद जब आप 32 से 36 तक करोगे तो इसमें क्या है, देखो अगर हम शॉर्टली जान रहे हैं, देखो क्या होता है कि कोई इवेंट हैपनिंग, मतलब कोई घटना घटित हुई है, कोई घटना नहीं घटित हुई, या दो घटना एक साथ घटित हो गई, तो इस चीज के ऊपर है। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि मैंने ये बोला किसी को कि अगर वो मतलब जैसे मान लो कि वहां अगर बारिश हुई तो मैं आपको ये पैसे दूंगा, और अगर नहीं हुई तो आप मुझे दोगे। ठीक है, हो गई। अब बारिश नहीं हुई तो वो मुझे पैसे देगा, अगर बारिश हो जाती तो मुझे उसको पैसे देने पड़ते। ठीक है, तो ये घटना के घटित होने पर निर्भर है। तो ये क्या है, समाश्रित संविदा। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक इसमें इसकी डेफिनेशन है, और ये सारी चीजें बता रखें कि कैसे कैसे होती है, इवेंट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, ये सारी चीजें। ठीक है, आप चैप्टर 4 देखेंगे, ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी और ये इसके जितने भी सेक्शंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, हम बात करेंगे पहले 39 की। ठीक है, ये बाद में देखेंगे। 39 की देखिए, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्मेंस प्रॉमिस होली। ठीक है, इसमें क्या है कि ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मींस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कौन कौन करता है। देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है सिर्फ वही करता है, या फिर थर्ड पार्टी करती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, कौन करता है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये इसके अंदर दे रखा है आपका इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी परफॉर्मेंस प्रॉमिस होली। तो इसमें है पूर्णकालीन संविदा की भगनता। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें, पूर्णकालीन संविदा की भगनता। ठीक है, 40 देखिए, पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म। ठीक है, पर्सन कौन, मतलब जो इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कौन कौन करता है। देखो, एक तो स्वयं पक्षकार ही करेगा। ठीक है, फिर उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो करेगा। ठीक है, फिर जो थर्ड पार्टी है वो करेगी। ये तीनों करते हैं इसका जो परफॉर्म है। ठीक है, फिर 42 to 44, अब इसमें क्या है, ज्वाइंट लाइबिलिटी 42 43, ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, और एक 44, मतलब ये तीनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, संयुक्त वचन पालन। अब इसमें क्या होता है ये भी समझो कि मान लो संयुक्त वचन दाता मीन ज्वाइंट लाइबिलिटी है और बहुत सारे उसके मेंबर्स हैं, तो क्या हुआ, वहां पे मान लो सारे ही मर गए, तो उसको कौन परफॉर्म करेगा। तो उन्होंने बोला कि जितने भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या फिर और रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब प्रतिनिधि और वैध प्रतिनिधि। ठीक है, अगर उनमें से कोई भी है सभी का, तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये बोला गया है इसमें। 37 देखो, ऑब्लाइगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या बताया, ऑब्लाइगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या होता है कि 37 में तो कहा है कि जो भी, जैसे मान लो 2 पार्टीज है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 2 पार्टीज में ही होता है, अगर 2 या 2 मोर पार्टीज, ठीक है, अगर 2 या 2 से अधिक पक्षकार है,
उसके, और अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी प्रोमिसेस हुए हैं उसको परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, तो ये 37 में दिया गया कि उसको अच्छे से परफॉर्म करना है। अगर आप नहीं करते तो वो क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स उन्मोचन हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो उसकी क्या है, उसकी कुछ स्टेप्स दे रखी हैं कि अगर मान लो पूरे विषय वस्तु नष्ट हो जाए, पक्षकार मर जाए, या फिर कुछ भी ऐसे, मतलब बहुत सारे स्टेप्स दे रखी है कि इसको कैसे मतलब उन्मोचित हो जाता है। जैसे कोई नया ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सभी मर गए, ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है कि इसमें तो सिर्फ ओनली ये दे रखा है कि आपको प्रॉमिस को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप प्रॉमिस फॉलो नहीं करते तो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। फिर डिस्चार्ज की क्या है, कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन इंपोर्टेंट है। फिर देखो 56 सेक्शन, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, मतलब जो जितने भी असंभव कार्य होते हैं, करार होते हैं, वो क्या होते हैं, सारे शून्य होते हैं। अब देखो कौन कौन से होते हैं, अगर हम देख ले इनको, कि मान लो किसी की जो जिस बेस पे कॉन्ट्रैक्ट बना था वो ही नष्ट हो जाए, ठीक है, या वो ही डिस्पॉज हो जाए, ठीक है। किसी की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिनोवेशन कर ले, उसका नेचर ही पूरा चेंज हो जाए, और जो उसके पार्टीज हैं वो कोई मतलब कोई भी ना रहे, ठीक है। ऐसी ये सारी चीजें इसके अंदर बता रहे कि कौन कौन से असंभव कार्य हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोक नीति के विरुद्ध होते हैं, मीन्स पब्लिक के होते हैं कि अगर वो लागू हुए कॉन्ट्रैक्ट तो वो क्या होगा, वो पब्लिक को हार्म करेगा, ठीक है। तो ये 56 सेक्शन है। नेक्स्ट चैप्टर 5 है जिसके अंदर एक है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अर्ध संविदा, ठीक है, अर्ध संविदा होता है, जिसमें देखिए इसमें इसकी डेफिनेशन तो नहीं बता रखी, पर इसमें कुछ ऐसे बता रखा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि जो 68 टू 72 तक इसके प्रोविजन है। पर उससे पहले अगर हम इसका मीनिंग जानिए तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करते, पर जो हमारा अगर हम बात करें व्यवहार होता है उसके, अगर हम उसको डिपेंड होके बात करें तो वो वहां पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे अगर हम एक फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि मान लो कि मैं ए है, कोई व्यक्ति ए व्यक्ति बी को कुछ पैसे देता है, ठीक है। पैसे क्यों देता है, कि वो जिससे अपनी जो भी एजुकेशन है वो अपनी कर सके, ठीक है, और भी जो भी अपना एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें है वो उसको कर सके, तो वो उसके लिए पैसे देता है उसको। और ये क्या है, माइनर पर्सन है, तो भी ए इससे पैसे मांग सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ कि कोई लीगली कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि लीगल कॉन्ट्रैक्ट में तो माइनर पर्सन कर ही नहीं सकता, ठीक है। पर यहाँ पे जो उसका आचरण व्यवहार था, ठीक है, वो क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट को रिलेट करता था, तो वो इससे वापस मांग सकता है। और ये इसको जो बी है वो इसको ए को जो पैसे लौटाने भी पड़ेंगे, तो ये क्या हुआ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ खुद के आचरण व्यवहार से जो कॉन्ट्रैक्ट दिखता है वही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो 68 टू 72 में बताया भी गया है कि निर्योग्य व्यक्ति है उसकी हेल्प करने के लिए अन्य व्यक्ति के हेतु धन का संदाय, फिर है निःशुल्क न होने वाले कार्यों से लाभ, अगर माल कहीं पड़ा है और उसके पाने पर उत्तरदायित्व, और ये है भूल और प्रपीड़न से, अगर कोई व्यक्ति किसी धन का मतलब किसी पैसे को देता है किसी व्यक्ति को, मतलब मैंने उसको मतलब बहुत फोर्स किया कि मुझे पैसे चाहिए, नहीं मैं तुम्हारा ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तो वो क्या हुआ, भूल या फिर बाय मिस्टेकली मैंने किसी को पैसे दे दिए, भूलवश दे दिए, ठीक है। तो अगर मैंने उसको दिए तो उसको मुझे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है, ये 68 टू 72। चैप्टर 6 लास्ट है 72 टू 75। इसमें क्या है, ओनली इसमें ये बता रखा है कि जैसे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जितनी भी हमें लॉस होता है उसके लिए आप डैमेज, लिक्विडिटी डैमेज, पेनल्टी, ये सारी चीजें बताइए, मतलब परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति और शास्ति, ठीक है। तो देखो, कैन डैमेज में बी अवार्डेड टू बी एग्रीव पार्टी, तो 2 टाइप्स होते हैं, जर्नल और स्पेशल, ठीक है। और जनरल स्पेशल में मतलब कि सामान्य अगर क्षतिपूर्ति होती है तो उसको सामान्य दिया जाता है, स्पेशल होती है तो उसको स्पेशल दिया जाता है। फिर इसमें एक प्रिंसिपल है क्वांटम एरियट का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हुआ,
ठीक है, और क्वांटम मेरिट हुआ, ये इंपॉर्टेंट्स हैं। अब समझेंगे कि क्वांटम मेरिट क्या है। इसका सिर्फ इतना सा मीनिंग है, जितना काम उतना दाम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपने जितना भी काम किया है और फिर उसके बाद आपका क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, किसी अन्य व्यक्ति की वजह से या फिर कुछ ऐसे काम हो गए आपके साथ कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं कर सकते, और वो क्या हुआ, उसको बीच में डिस्चार्ज हो गया, मतलब संविदा भंग हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको। इसमें कहा है कि अगर ए पर्सन की वजह से बी को नुकसान हुआ है उसकी संविदा में, तो बी ने जितना भी काम किया है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ए उसको इस काम के लिए उतने पैसे दे देगा। तो जितना काम उतना दाम। ठीक है, क्वांटम मेरिट का ये प्रिंसिपल है। 74 में है लिक्विडिटी डैमेज और पेनल्टी, ये मतलब ये कब कब दी जाती है, इसका डिफरेंसेस क्या है, ये सारी चीजें। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतना सा है कि आपको मेन सेक्शंस पढ़ने, पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ना होता। फिर हम देखेंगे स्पेसिफिक रिलीफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपका कैसे होता है। एलएलबी के लिए भी बहुत जरूरी है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बहुत जरूरी होता है। तो आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।